बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रेंड पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये उन लोगों के लिए बेसिक कोर्स है जो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, यानी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ट्रेंड पढ़ेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करती है। मार्केट हमेशा 3 ट्रेंड में मूव करती है। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट हफ्ते में 5 दिन ओपन रहती है और 5 दिनों में ये कभी सीधा अपवर्ड या सीधा डाउनवर्ड मूव नहीं करती। कभी ये मार्केट सीधा अप नहीं जाती और ना ही कभी ये नीचे इस तरह से मूव करती है, ऐसे मूव नहीं करती। ये हमेशा जिग जैग बना के चलती है। मार्केट हमेशा जिग जैग बना के चलती है, यानी मार्केट ऊपर या नीचे की जाने मूव करती है। इस तरह से मार्केट की मूवमेंट होती है। इस शेप में मार्केट हमेशा चलती है। और अब हम पहले डिस्कस करते हैं अप ट्रेंड को। अप ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड और बाई ट्रेंड। हम इसको अप ट्रेंड भी कहते हैं, बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं या बाई ट्रेंड भी कहते हैं। ये हमें बुलिश से निकला है। फॉरेक्स की लैंग्वेज में बुलिश यानी नीचे से ऊपर की जाने। बुल जिस तरह से वार करता है ना, बुल हमेशा नीचे से ऊपर की जाने वार करता है। और बेयर बीरिश, दूसरा इसका डाउन ट्रेंड और बीरिश ट्रेंड या इसको सेल ट्रेंड भी कहते हैं। ये बेयर से निकला है। बेयर हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब वार करता है। और तीसरा होता है साइडवे ट्रेंड और कंसोलिडेशन फेज और रेंजिंग। और ये मार्केट रेंज में भी मूव करती है। पहले हम अप ट्रेंड को पढ़ते हैं। अप ट्रेंड, अप और बुलिश ट्रेंड। मार्केट ये देखें, मार्केट नीचे से ऊपर की जानिब जाती है। जब मार्केट ऊपर जाती है बुलिश ट्रेंड में, इसको हम एक्सपेंशन भी कहते हैं। मैंने इसको ई से ज़ाहिर कर दिया है। और फिर नीचे मार्केट मूव करती है, ये इसको रिट्रेसमेंट भी कहते हैं और इसको करेक्शन भी कहते हैं कि मार्केट अपनी करेक्शन कर रही है और करेक्शन करके मार्केट चलती है। फिर ये देखें, ऊपर की जानिब गई मार्केट ने एक्सपेंशन शो की, फिर नीचे की जानिब रिट्रेसमेंट ली, करेक्शन की, फिर एक्सपेंशन ली। मार्केट ये इस तरह से बाई ट्रेंड में अपनी वेव बना के चलती है। और हम हमेशा टू द ट्रेंड, अगर बाई ट्रेंड का हो, ट्रेंड बाई का है तो हमने हमेशा बाइंग ही फाइंड करनी है और बाई करना है। सेल में सेल नहीं करना बाई ट्रेंड में। और ये इस वजह से कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, कि हमेशा ट्रेंड के साथ चलें। अगर आप लॉस उस वक्त होता है बंदे का, अगर बिलफर्ज ये मार्केट बई जा रही है, यहाँ पे कोई बंदा जब रिट्रेसमेंट ले रही होती है, यहाँ पे बंदा सेल कर देता है, तो उसका जो है ना, मार्केट ने तो अप जाना होता है, तो फिर बंदे का लॉस हो जाता है। तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलें। एक ट्रेंड मार्केट वो 1 महीना भी जारी रखती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अपने हमेशा एक ही ट्रेंड में चलती है। और जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेक्शन करती है, जब बाइंग रीज़न देती है तो हम बाई करते हैं। और जब सेल का ट्रेंड होता है, तो जब मार्केट सेल के ट्रेंड में होती है तो हमेशा हम सेल करते हैं। हमेशा ट्रेंड के साथ चलना होता है। ये थी, मैंने आपको अपवर्ड या बुलिश ट्रेंड की मिसाल दे दी। अब डाउन ट्रेंड और बीरिश ट्रेंड क्या होता है, ये देखें। मार्केट ऊपर से नीचे की जानिब आती है। मार्केट ऊपर से आ रही है, ये एक्सपेंशन दी मार्केट ने, फिर ऊपर की जानिब रिट्रेसमेंट ली, करेक्शन की, फिर नीचे की जानिब एक्सपेंशन दी, फिर अपवर्ड जो है ना मार्केट ने करेक्शन की और फिर एक्सपेंशन दी, फिर जो है ना करेक्शन की, रिट्रेसमेंट की। मार्केट इस तरह फेजेस में चलती है। बाई ट्रेंड में इस तरह से मूव करती है, यानी
नीचे से ऊपर की जानिब, और सेल ट्रेंड में ऊपर से नीचे की जानिब। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ये ट्रेंड जो मार्केट का होता है ये काफ़ी टाइम चलता रहता है, 2-4 महीने, 6 महीने, 1 वीक, इसी तरह से होता है। और तीसरा इसका फेज़ होता है साइडवे और कंसोलिडेशन फेज़ और रेंजिंग मार्केट। ये किस तरह से होती है, ये मैं आपको मिसाल इसकी देता हूँ कि मार्केट एक रेंज बनाना शुरू कर देती है। ये देखें, ये इसकी अपर लाइन हो गई और ये नीचे इसकी लाइन हो गई। तो मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड में ही चलती है, या मतलब कंसोलिडेशन में चली जाती है मार्केट, रेंजिंग करना शुरू कर देती है, या मार्केट रेंज कर रही होती है। इसको मार्केट का पास भी कहते हैं कि मार्केट ने अपने आप को एक रेंज में जो है ना बाउंड कर दिया है। तो ये 3 तरह के फेजेस होते हैं। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ बाई ट्रेंड की। ये देखें, मार्केट ने यहाँ से वेव शुरू की बाई की। ये पहले कंसोलिडेशन इस रेंज मार्केट कर रही थी इस एरिया में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे से अगर आप इसको देखें तो मार्केट का बाई ही ट्रेंड होगा। यहाँ से देखें मार्केट ने वेव अपनी शुरू की, किस तरह से वेव बाई के ट्रेंड की स्टार्ट की है। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से मार्केट ने ये देखें अपवर्ड गई, फिर डाउन आई, रिट्रेसमेंट ली, फिर अपवर्ड गई, फिर डाउन आई, और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट की थी, कंसोलिडेशन फेज़ में आ गई थी। फिर मार्केट ने अपने ट्रेंड को जारी रखा। ये देखें अपवर्ड गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन की, पाज लिया, फिर मार्केट ये देखें अपवर्ड गई। ये अपने मार्केट ने अपने ट्रेंड को जारी रखा। फिर ये रिट्रेसमेंट, अपवर्ड, रिट्रेसमेंट, करेक्शन, फिर अपवर्ड गई, फिर थोड़ा डाउन आई मार्केट। ये मार्केट इस तरह से अपने फेज़ में चलती है। ये था अपवर्ड की मिसाल थी मार्केट के। अब मैं आपको इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन की मिसाल देता हूँ। हाँ जी, इसी चार्ट पे हमें जो है ना डाउनवर्ड की भी मिसाल हमें मार्केट में नज़र आ रही है। ये देखें मार्केट ने यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन की इस रेंज में, मार्केट ने पहले रेंज बनाना स्टार्ट किया। ये देखें इस रेंज में, फिर मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर मार्केट इन्हें डाउन ट्रेंड, ये देखें डाउन करेक्शन की मार्केट ने, फिर यहाँ से ऊपर थोड़ा गई करेक्शन की, ये करेक्टिव मूव थी। फिर मार्केट ने ये डाउन, फिर ये करेक्शन की, फिर डाउन, और फिर मार्केट यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन में चली गई है। ये देखें इस रेंज में मार्केट ने इस यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दिया। ये मार्केट की डाउनवर्ड की मिसाल आपको दी है कि मार्केट किस तरह से ये वेव बना के चलती है। ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से ये जो है ना मार्केट मूव करती है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में ये मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट किस तरह से इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये देखें ना मार्केट ने ये डाउन आई, या इसको जो है ना करेक्शन की, पुल बैक भी हम इसको कहते हैं। मार्केट ने ऊपर की जानिब थोड़ा पुल बैक लिया, फिर डाउनवर्ड आई, और इसी तरह से मार्केट जब अपवर्ड जा रही होती है, ये देखें मैंने आपको अपवर्ड की मिसाल भी दी है। यहाँ पे मार्केट ने ये देखें पहले मार्केट यहाँ पे पहले रेंजिंग में रही है, फिर यहाँ पे मार्केट ने अपवर्ड गई है, फिर यहाँ पे मार्केट ने रेंज थोड़ी सी की है, और फिर अपवर्ड गई है, फिर करेक्शन की है, थोड़ा पुल बैक लिया, फिर मार्केट अपवर्ड गई है, फिर डाउन आई है, और फिर ये अपवर्ड करेक्शन की है। ये एक मार्केट का पुल बैक होता है। अब मैं आपको रेंजिंग मार्केट की मिसाल दोबारा एक बार बता देता हूँ। रेंजिंग मार्केट क्या होती है, मार्केट एक रेंज में चलना शुरू कर देती है। ये देखें ना इसको ऊपर की जानिब ब्रेक करती है, ना नीचे की जानिब ब्रेक करती है,
और मार्केट एक रेंज में चली जाती है। इसको हम रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं या कंसोलिडेशन फेज़ भी कहते हैं। और इसको यानी कि मार्केट अपने रेंज में चलना शुरू कर देती है। हमेशा ट्रेंड के साथ चलना होता है। अगर बाई का ट्रेंड हो तो हमने बाई करना होता है। जब मार्केट करेक्शन अपनी कर ले, अपने पुल बैक ले ले, फिर जब मार्केट अपवर्ड जाने लगती है तो फिर हम बाई करते हैं। ये अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से जो है मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है और फिर इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये फर्दर चीज़ें आपको मैं अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड बता दी हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करती है। ये जिगजैग बना के चलती है, वेव की शक्ल में चलती है। एक अपवर्ड वेव चलती है, फिर डाउनवर्ड वेव आती है, फिर अपवर्ड आती है। ये बुलिश मार्केट की मिसाल थी। और उसके बाद डाउनवर्ड की भी आपको मैंने मिसाल दी है, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे की जानिब आती है और ये फिर नीचे की जानिब मार्केट एक्सपेंशन, फिर करेक्शन, पुल बैक, फिर डाउन। इस तरह से मार्केट जो है चलती है। और मार्केट के मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।